अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है उसको हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 20 अपना ओपन करना है और उसके ऊपर आपका एक टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद करना है, इसको आपने समझना है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ। रूल नंबर 1 यानी कि इसमें हमने नंबर्स देखने हैं कि वो किस तरह से डिविजिबल होते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी मतलब स्मॉल नंबर होगा तो आप उसको सिंपली 2 पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे, लेकिन आपके पास कोई बिगर वैल्यू आती है, कोई बड़ा नंबर, उसमें आप कैसे चेक करेंगे कि वो 2 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। विदाउट उसको आप रफ वर्क में डिवाइड किए आप उसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये उस आपके पास जो रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं वो हमें बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक है 2436। अब आपको पता है यूनिट प्लेस कौन सी होती है। ये जो आपके पास नंबर होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट। आपको याद होगा यूनिट, उसके बाद हमारे पास 10, उसके बाद 100, 100 के बाद 1000 आता है। ये यूनिट नंबर है। अब इसमें हम क्या कह रहा है, एनी नंबर विद 0 हो उसके यूनिट प्लेस में, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8, तो वो 2 के ऊपर डिविजिबल है। अब देखें इसकी यूनिट प्लेस के अंदर हमारे पास क्या है, 6 है ना। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होगा, इसका मतलब हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 24 है नंबर, ठीक है, इसमें देखें यूनिट प्लेस में आपके पास 4 है, इधर भी देखें 0, 2, 4 जी, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। हम इसको चेक कर लेते हैं। पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचना चाहिए। ये देखें 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, आगे से 4 नीचे हम कैरी करते हैं, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, देखें मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो हमारे पास 2 पे डिविजिबल होता है। इसके अलावा उसने बताया ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं या 2 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 भी इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 4 इवन नंबर है, 2 3 ज़ा 6, 6 इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8। ये देखें 0 को निकाल के आपके पास यहाँ से ये इवन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। 8 के बाद 10 आता है, फिर 12 आता है, 12 के बाद 14, 16 और ये चलते रहते हैं। यहाँ उसके अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी हो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल है 3 के लिए। इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर ऐड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसमें देखें 2 में हम यूनिट प्लेस वाला नंबर चेक करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर जो उसको डिजिट्स, उसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने से जो नंबर आए वो 3 के टेबल में आता हो या 3 पे डिवाइड होता हो तो वो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 105 है, इसको हमने सॉल्व किए बगैर चेक करना है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। मैंने आपको बताया हम इसके ना हर एक डिजिट को लहदा ऐड करेंगे। देखें 1 + 0 + 5, आपको पता है 1 में 0 ऐड करें 1 ही आएगा, और फिर 1 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 6 आएगा। यानी 105 के तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया, हमारे पास 6 आया। अब देखो 6 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि 105 भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 5 पे आ जाते हैं। एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। 2 के अंदर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिवाइड होता है। 5 के अंदर अगर यूनिट प्लेस में, इसका मतलब देखें अगर एक नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो हमारे पास देखें 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 के अंदर भी उसने क्या कहा, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5। आपने इसको याद करना है। फिर आगे आ जाता है 10। एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 10।
यानी अगर 2 से करना है तो हमारे पास 0 2 4 6 8 नंबर्स होने चाहिए। अगर 3 से चेक करना हो तो उसको ऐड करने के बाद, उसके नंबर के डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसको 3 पे डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 का चेक करना है तो उसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 या 5 होना चाहिए। और अगर 10 से चेक करना है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक नंबर के लास्ट में 0 हुआ 2 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है। अब आगे हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर उसके 0 हो या 5 हो यूनिट प्लेस में तो वो किससे डिविजिबल है, 5। तो हमारे पास ब्लैंक में क्या आएगा, 5। आगे उसने कहा 156 इज़ डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले हम चेक करते हैं, मतलब कि 236 है हमारे पास। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 6। देखें 6 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, यूनिट प्लेस जो इसकी है 2 3 6 होता है। इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद 3 पे चेक करते हैं। 3 के ऊपर आपको मैंने बताया था इसके आपने डिजिट्स को ऐड करना है। ये देखें 1 + 5 आपके पास 6 हो जाएगा, और आगे वाला 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 12 हो जाएगा। ये देखें 1 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 1 + 5 6, और उसके आगे भी आपके पास 6 था तो, और 6 + 6 12। 12 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 156 भी 3 के टेबल में आएगा, और जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आएगा वो 6 के टेबल में भी आता है, क्योंकि देखें इसके लास्ट में 6 है। आगे देखें, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय। मैंने भी आपको बताया जिसके लास्ट में 0 हो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, और 10 से भी होगा। इधर हमने लिख दिया 2 5 10। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। सम कहते हैं ऐड करना। अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स आपको पता है उनको हम ऐड करें और वो 3 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। ये भी आपको मैंने एग्जांपल दिया है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12, वो डिविजिबल बाय 2 है, लिखा हुआ है ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हम आते हैं ट्रू फॉल्स में। 20589 इज़ डिविजिबल बाय 3। अच्छा जी, 3 से हम कैसे चेक करते हैं, इसके हम नंबर्स को सबको डिजिट्स को ऐड करते हैं। 2 + 0 आपके पास देखें 2 ही होगा, क्योंकि जब उसमें 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अगर उसके अंदर आप ऐड करते हैं 8, तो देखें आपके पास 5 है, 0 के बाद 5 है, 2 + 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 के अंदर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 7 के बाद हम ऐड करेंगे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है, 8 को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास 15 हो गया। ठीक है, 8 के बाद आगे नेक्स्ट 15 आंसर आया था, 15 में नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या था, 9, तो हमारे पास आया 24। यानी कि इसका सम क्या आया, 2 + 0 2 ही हुआ था, उसके बाद +5 किया 7, 7 + 8, और उसके आंसर में 9, तो हमारे पास आंसर आया 24। अब आप मुझे बताएं 24 3 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा, ट्रू है। 160 इज़ डिविजिबल बाय 2, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। आपको बताया था जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 इस तरह के नंबर आए वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये ट्रू है। 225 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब देखें 5 का रूल क्या था, उसकी यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 पे डिवाइड हो गया, लेकिन उसने कहा 10 पे भी डिवाइड होगा, 10 पे नहीं हो सकता। 10 पे हमारे पास यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है, 5 पे तो डिवाइड होगा, 10 पे नहीं होगा। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 2 में भी आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 5 भी और 10 में भी। किसी नंबर के एंड में अगर 0 है वो 10 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 5 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब आगे उसने कहा जी 5563 इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 का रूल क्या था, यहाँ उसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो ये फॉल्स हो गया। अब आगे देखें 6234 इज़ डिविजिबल बाय 5 से नहीं हो सकता, इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 2 से चेक करते हैं, 2 से हो जाएगा, इसके लास्ट में हमारे पास क्या है, 4। मैंने आपको बताया था
ऐसे नंबर उसके यूनिट प्लेस में हो जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। एंड 3, अब 3 पे हम चेक करते हैं, 3 पे हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड। 6 + 2 आपके पास कितने होते हैं, 8। 8 में आप 3 ऐड करेंगे, 9 10 11, ठीक है। उसके बाद 11 में आप 4 ऐड करेंगे, 15, यानी टोटल इसका सम आपके पास 15 आया। 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। यहाँ पे देखें 2 में आ रहा है लेकिन 10 में नहीं आएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। 2 में आ रहा है लेकिन 5 में नहीं आएगा, लास्ट में 0 और 5 यूनिट प्लेस पे नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, 4600 इज़ डिविजिबल बाय, जिसके लास्ट में 0 होगा वो 2 से 5 से डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है 5। हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे, नेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना। जिसके लास्ट में 0 हो वो 2 पे भी हो जाता है और 10 पे भी हो जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखें लास्ट यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 पे डिवाइड होगा, लास्ट यूनिट प्लेस में 0 है तो 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। लास्ट ऑप्शन देखें, लास्ट में 0 है, यूनिट प्लेस में 2 पे डिवाइड होगा, 5 में 0 है तो वो भी डिवाइड हो जाता है और 10 में भी। देखें अभी जैसे मैंने आपको बताया था, 0 हो तो 2 पे डिवाइड होगा, 0 हो 5 पे भी होगा, 0 हो तो 10 पे भी। तो हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमने ये वाली चूज़ करनी है, ठीक है। तीनों में आएगा, यानी कि जिसके लास्ट में 0 हो वो हमारे पास याद रखना 2 5 10 तीनों में आएगा। अब आगे देखें, 525 इज़ डिविजिबल बाय, 5 है इसके यूनिट प्लेस में, 0 या 5 हो तो 5 पे डिवाइड होता है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब 3 से चेक करते हैं, 5 + 2 कितने होते हैं हमारे पास, 7, ठीक है। 7 + 5 हमारे पास 12 हो जाएगा, यानी इसका सम किया डिजिट्स का 12 आया, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 525 भी 3 पे आएगा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई है। आ गया, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। अभी आपने पीछे मैंने बताया कि आपने याद करना है, अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 या 5 हो तो वो हमारे पास 5 से डिवाइड होता है, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है। 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय, 5 × 3 हमारे पास क्या होता है, 15। 5 × 3 का आंसर क्या आता है, 15। इज़ डिविजिबल बाय 5 के टेबल में आएगा, इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। 3 के टेबल में भी आएगा, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 पे भी डिवाइड होगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमने ये बोथ ऑप्शंस जिसमें ज़्यादा नंबर्स यानी कि करेक्ट हो रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है। ये देखें 3 पे भी आता है, 2 पे नहीं आता 15, लेकिन हम 5 और 3 बोथ को सिलेक्ट करेंगे। आगे वो हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जिसके लास्ट में कौन सा नंबर हो, इवन हो या 2 4 6 8 0 इस तरह का नंबर हो। ये देखे 0 है, ये डिवाइड होगा, यूनिट प्लेस पे 6 है, ये डिवाइड होगा। 7 नहीं आता 2 के टेबल में, डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे भी 7 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये देखा 0 2 4 6 8 4 है ना, इसके लास्ट में डिवाइड होगा। 2 है, ये भी डिवाइड होगा। 9 2 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस में 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सबको हम ऐड करेंगे आपस में और फिर चेक करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। इसका सम करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 हमारे पास 18 होता है। देखें 18 भी आता है हमारे पास। 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 6 ज़ा 18, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। 0, अब इसको हम ऐड करके देखेंगे। 3 + 1 4, ठीक है। 4 + 0 4 ही रहेगा, 4 नहीं आता 3 के टेबल में, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखें 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 आ रहा है इसका सम, यानी ये 3 के टेबल में आता है, ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 0 है तो डिवाइड होगा, इसमें 4 है डिवाइड नहीं होगा। 5 आ गया डिवाइड होगा, 0 आ गया डिवाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, जिसके लास्ट में 0 हो। 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए। 1 है डिवाइड नहीं होगा, 0 है डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड हो जाएगा। 5 है डिवाइड नहीं होगा, 10 के ऊपर सिर्फ 0 होना चाहिए लास्ट में। 0 है डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी 0 लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे ये टेबल देखें, उसने पूछा कि 2 इन नंबर्स पे डिवाइड होता है। देखें लास्ट में 2 है, 2 के टेबल में आता है, यस
लास्ट में ज़ीरो है, 2 के टेबल में लास्ट में ज़ीरो, वो भी डिवाइड हो जाता है। यस, लास्ट में 5 है, 2 के टेबल में नहीं आता, नो। लास्ट में 1 है, 2 के टेबल में नहीं आता, नो। लास्ट में ज़ीरो है, ज़ीरो वाला आ जाता है, यस। अब आगे 3 से चेक करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 8 आपके पास कितने होते हैं, 9। 9 + 7 आपके पास कितने होते हैं, 16। 16 + 2 आपके पास कितने हो जाएंगे, 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यस। बाकी आपने ख़ुद चेक करने हैं। 5 देखें, 5 के टेबल में लास्ट में 2 है, 5 के टेबल में या 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए हमारे पास 0 या 5। ये देखें 2 है तो उसने 9 लिख दिया है। अब इसमें लास्ट में क्या है, 0 है, तो हम यस लिख देंगे। इसमें देखें लास्ट में क्या है, 5 है, 0 और 5 हो तो डिविजिबल होता है, यस। 1 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। 0 है ना लास्ट में, 0 और 5 हो लास्ट में, तो 5 के टेबल में आता है, यस लिख देंगे। 10 के टेबल में लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, सिर्फ 0। 2 है तो उसने 9 लिख दिया है, लास्ट में 0 है, यस। ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा, विदाउट डिवीजन हमें पता चल जाएगा। 5 है, 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए लास्ट में, 9। उसके बाद देखें आप 1 है, ये भी डेफिनेटली ये 9 है, 1 तो नहीं आ सकता। 0 है तो ये भी यस है। चलें जी, आपकी ये एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम कल जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज